बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। गिरफ़्तार नून लीगी एमपीए को अदालत में पेश किया गया है और गिरफ़्तारी के मौका पर जिस तरीके से उसने भागने की कोशिश की थी, आज अदालत पेशी के मौका पर उसने सियासत करने की कोशिश की। अदालत ने क्यों क्लास लगाई, अदालत ने क्यों बेइज्जत किया, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और साथ हथकड़ी लगाने पर भी जो मुलज़िम है उसको तकलीफ़ हुई है और उसने इस बात पर एहतजाज किए, लेकिन पुलिस ने फिर भी हथकड़ी लगाई है। आज की अदालती समात बड़ी अहम थी और जो जिस्मानी रिमांड अदालत की तरफ से ये दिया गया है उस सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे फ़रियाल तालपुर नहली केस पर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समात हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो साबिक सेक्रेटरी हैं तिजारत यूनुस ढागा को तलब कर लिया है नैब ने चीनी स्कैंडल केस में। यूनुस ढागा का जो तल्लक है या जो इसका शुमार है वो नवाज शरीफ के ख़ास लोगों में समझा जाता है। और आप जानते हैं कि जो चीनी एक्सपोर्ट का मामला था और चीनी एक्सपोर्ट के मामले पर जितना बड़ा फ्रॉड किया गया था और जितना बड़ा कौम के साथ और कौम के पैसे के साथ खिलवाड़ खेला गया था और रियासत को नुकसान पहुंचाया गया था, उसके ऊपर क्योंकि अब तहकीकात तेज़ हो चुकी हैं और जो नैब खैबर पख्तूनख्वा है उसने अलग से कार्रवाई शुरू की हुई है और कस्टम्स हुकाम से डिटेल्स तलब की हुई हैं। और आज 28 मई को ही कस्टम्स हुकाम ने पेश होना है जो नैब खैबर पख्तूनख्वा के सामने। लेकिन दूसरी तरफ जो नैब रावलपिंडी है उसने साबिक सेक्रेटरी तिजारत को तलब किया है 3 जून के लिए। पहले 28 अप्रैल को तलब किया था, यूनुस ढागा नहीं पेश हुए थे। अब दोबारा तलब किया है यूनुस ढागा को और कहा गया है कि चीनी एक्सपोर्ट के हवाले से आपके पास जितनी भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप अदालत नैब के सामने पेश करें। साथ ये कहा गया है कि ये लास्ट नोटिस है, अगर इस नोटिस पर मुलज़म पेश नहीं होगा तो फिर अगला जो कदम है वो गिरफ़्तारी का होगा, क्योंकि इसके अलावा तो शामिल तफ्तीश होने का कोई भी तरीक़ाकार नहीं है। जब तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। अब 3 जून को यूनुस ढागा को तलब किया हुआ है नैब ने। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़रियाल तालपुर की नहली का जो मामला है। 2 अदालतें हैं और 2 अदालतों की मैं आपको कार्रवाई का थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा। फैसल वावडा के ख़िलाफ़ एक नहली की दरख्वास्त पेंडिंग है और ये नहली की दरख्वास्त पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और फैसल वावडा ने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की थी और सिंध हाई कोर्ट से ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन में जो नहली की प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोका जाए, क्योंकि अब वो मेंबर नहीं रहे नेशनल असम्बली के, इसलिए उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोका जाए। पिछले 3 माह से उनकी पिटीशन पेंडिंग है, जवाब तलब किया गया है, लेकिन उनको स्टे नहीं दिया गया और प्रोसीडिंग्स को रोका नहीं दिया गया। और साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें कार्रवाई जारी है। लेकिन फ़रियाल तालपुर की नहली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की जाती है। फ़ारूक एच नायक साहब अदालत में पेश होते हैं और फ़ारूक एच नायक साहब अदालत में पेश होकर जो है जो फ़रियाल तालपुर की नहली है ना सिर्फ उस पर स्टे ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के ख़िलाफ़, बल्कि इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई रुकवाने का हुक्म जारी हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अब एक ही मामला है, वहाँ भी डिस्क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ भी डिस्क्वालिफ़िकेशन है। वहाँ डिस्क्वालिफ़िकेशन है कि वो दोहरी शरीयत रखते थे, यहाँ डिस्क्वालिफ़िकेशन है कि अपने असासे छुपाए गए हैं। फ़रियाल तालपुर के ख़िलाफ़ जो डिस्क्वालिफ़िकेशन का केस है, एक हाई कोर्ट स्टे दे रही है, दूसरी हाई कोर्ट स्टे नहीं दे रही। और फिर जब अदालती निज़ाम के हवाले से ये कहा जाता है कि हमारे अदालती निज़ाम में चेहरे देखे जाते हैं, केस नहीं देखे जाते। और जैसा कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड तलब किया है शहबाज शरीफ के केस में, तो ये सारी चीज़ें ये फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स को झुटलाया नहीं जा सकता। और हम तो बतौर कानून के तालिब इल्म हम सारा दिन हाई कोर्ट में पेश होते हैं और हमें अंदाज़ा है और हम कई मामलात में विक्टिम भी हैं इन सारी चीज़ों के, कि जब हमारे मुकाबले में जब कोई मोस्ट सीनियर वकील जैसे नैब के केसेस हैं और एक तरफ से मैं पेश होता हूँ और अमजद परवेज़ साहब पेश हो जाएं तो पता है कि क्या होगा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब पेश हो जाएं पता है क्या होगा, लतीफ़ खोसा साहब पेश हो जाएं पता है क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक बदकिस्मती है हमारे अदालती निज़ाम में और इसको दुरुस्त होना चाहिए।
अब मामला आ जाता है जो नहली के हवाले से इनको स्टे मिला था और अदालत ने अब फ़रियाल तालपुर को 8 जून के लिए तलब किया हुआ है उनके वकला को कि 8 जून को हतमी बहस की जाए, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से बहस करे और फ़रियाल तालपुर के वकील फ़ारूक अचनायक साहब अपनी तरफ से बहस करें। और 8 जून को अदालत ने कहा कि हम इसके ऊपर फ़ैसला सुनाएंगे। चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने ये स्टे दिया था जो फ़रियाल तालपुर के मामले पर। अब हम आ जाते हैं मियाँ नवीद अली का मामला। मियाँ नवीद अली के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसले हैं कि किस तरीके से अबूरी ज़मानत का क्या स्कोप है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले बड़े क्लियर हैं, फिर हाई कोर्ट्स के फ़ैसले बड़े क्लियर हैं। जहाँ मुलज़म शामिल तफ्तीश नहीं होता उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि इनकी ज़मानत खारिज हुई थी और ज़मानत खारिज होने के बाद गिरफ़्तार किया गया था। अब ये जो मियाँ नवीद अली हैं, मियाँ नवीद अली ने आज अदालत में पेश होना था जिस्मानी रिमांड के लिए। जिस्मानी रिमांड के लिए जब उनको अदालत में पेश होना था तो हथकड़ी तो लगनी थी। अब ये कोई वाइट कॉलर क्राइम तो नहीं है या ये कोई शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज या मरीम नवाज़ तो नहीं है कि जिनको हथकड़ी नहीं लगेगी, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ी पे आएंगे। बख्तरबंद गाड़ी में भी वो नहीं सफ़र कर सकते जेल से अदालत तक का, वो बख्तरबंद गाड़ी में नहीं आएंगे बल्कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आएंगे और वो अदालत में पेश होंगे और वो अपने दोनों हाथ, वो उनके दोनों हाथ खुले होंगे और दोनों हाथों से वो सलूट कर रहे होंगे अपनी आवाम को और अपने कारकुनान को। आपने ये भी देखा हमारे मुल्क में वीसी को गिरफ़्तार किया गया तो उसको हथकड़ी लगाई गई। हमारे मुल्क में प्रोफेसर्स को गिरफ़्तार किया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है। हमारे मुल्क में अगर किसी स्कॉलर को, किसी मौलवी को गिरफ़्तार किया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है। नहीं हथकड़ी लगती तो इन माफियाज़ को नहीं लगती। लेकिन अब मियाँ नवीद अली के माइंड में ये था, अब मैंने आपको बताया ना कि घुमंड का ख़ास जो है वो फैज़ मिला है राना सनाउल्लाह से मियाँ नवीद अली को। इस वजह से वो हथकड़ी नहीं लगवाना चाहते थे और उनको हथकड़ी लगाकर अदालत पेश होना, और वो भी आम सी गाड़ी पर। अब एक एमपी है, अब क्योंकि वहाँ पर तो पाकपतन थाने में तो नहीं ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके पास मौजूद, वहाँ तो बख्तरबंद गाड़ी भी नहीं है। वहाँ तो उनके पास आम जो पुलिस वेन्स हैं वही हैं। बस मैक्सिमम ये हो सकता है कि उस वेन के पीछे वो कोई कपड़ा लटका दें ताकि एमपीए साहब जो है वो हल्के के लोग देखें नहीं कि एमपीए साहब जो है वो जा रहे हैं पेशी पर, उनको गिरफ़्तारी के बाद अदालत पेश किया जा रहा है। तो जो इलाका मजिस्ट्रेट थे सिटी थाना के, उनकी अदालत में पेश होना था, हथकड़ी पर इशू हो गया। उन्होंने कहा जी मैंने हथकड़ी नहीं लगाने देनी। उन्होंने कहा भाई आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस है, हथकड़ी तो आपको लगानी पड़ेगी, हथकड़ी के बगैर तो हम अदालत में पेश नहीं कर सकते। काफ़ी तू तकरार हुई और मियाँ नवीद अली के वकला पहले थाने गए। उनको पता चला कि वहाँ पर फड्डा हो गया है, वो थाने गए और थाने में जाकर बड़ी कोशिश करने के बावजूद जो SHO थाना सिटी पाकपतन थे वो डट गए और उन्होंने कहा नहीं हथकड़ी लगेगी तो अदालत में पेश होंगे, हम वैसे पेश नहीं कर सकते। अदालत ने, जज ने आगे हमसे पूछना है, जज तो सवाल करेगा कि भाई इसकी हथकड़ी किधर है, क्योंकि ये कोई वाइट कॉलर क्राइम तो नहीं कि इनको कोई इस्तिस्ना हासिल हो। खैर उसको हथकड़ी लगाई गई, हथकड़ी लगा के आम वेन में उसको पेश किया जाता है इलाका मजिस्ट्रेट के पास। वहाँ पर जो वकला हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जो लीगी MP मियाँ नवीद अली के, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब क्योंकि पुलिस की तरफ से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का मुतालबा किया गया था, जब लीगी MP मियाँ नवीद अली के वकला ने कहा जनाब किस चीज़ का 5 दिन का रिमांड, हमारे पास कोई रिकवरी नहीं है। अगर हमने थप्पड़ मारा है या हमने कोई जो है वो अगवा का हमारे ख़िलाफ़ एक इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है तो उसमें रिकवरी क्या करनी है। फिज़िकल रिमांड तो हमेशा रिकवरी के लिए होता है। अब हमसे कौन सी रिकवरी करनी है। तो प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया जनाब इन्होंने जब अगवा किया था, ये हमारे कंटेंट्स ऑफ FIR हैं, उसको आप देख लें। जब हमने इनको गिरफ़्तार किया था तो गिरफ़्तारी के बाद इनको ना सिर्फ इन्होंने जो है वो जब इन्होंने अगवा किया था खावर बशीर असिस्टेंट कमिश्नर को, तो उनके पास जो उनकी डायरी थी, उनके रजिस्टर था, फ़ाइन वाला रजिस्टर जो था जिससे वो फ़ाइन की पर्चियाँ काट कर जो है वो दुकानदारों का या जो भी SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब फ़ाइन लगाया जाता है तो जो एक रसीद काटी जाती है वो कॉपी थी। और इसके अलावा पैसे थे जो असिस्टेंट कमिश्नर की जेब से इन्होंने निकाले थे। तो वो सारी चीज़ें हमने रिकवर करनी हैं और इनके ख़िलाफ़ जब तक रिकवरी नहीं होगी तो ये मामला कैसे आगे चल सकेगा। अदालत ने मियाँ नवीद अली का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलज़म की कस्टडी पुलिस के हवाले कर दी है और पुलिस को दे दी है। अब
स्पीकर पंजाब असम्बली तो उनके ऊपर क्योंकि बहुत शफीक हैं, और स्पीकर पंजाब असम्बली पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा शफकत की हमज़ा शहबाज पर, सलमान रफ़ीक पर, और इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ़द उनको शुक्रिया अदा करने गया था कि जिस तरीके से आपने हमज़ा शहबाज को 21 महीनों में कम अज़ कम आपने 12 महीने तो असम्बली में उनको बिठाया है, और कुछ जो है वो अरसा वो जेल में रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते थे। अब इनका भी प्रोडक्शन ऑर्डर आज के इजलास के लिए जारी किया हुआ था। अब जाएं ये प्रोडक्शन ऑर्डर पर, जाएं ये असम्बली के इजलास में, लेकिन जब पेश होंगे और दोबारा फिर जिस्मानी रिमांड होगा, क्योंकि अदालत को बताया जाएगा कि जनाब हमने रिमांड लिया था, ये प्रोडक्शन ऑर्डर पर चले गए थे असम्बली के इजलास में, अब हमारे पास होंगे तो हम तफ्तीश करेंगे ना। तो जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी इनका ये मामला हल नहीं होगा, और फिर रिमांड मिल जाएगा, फिर रिमांड मिल जाएगा। ये भी अपने शौक़ से आते रहे असम्बली, लेकिन पुलिस भी फिर रिमांड लेती रहेगी, और ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा। और फिर कहाँ बेल, कहाँ सेशन जज के पास इतनी अख्तियार हैं कि वो इस केस में बेल दे, और फिर मामला हाई कोर्ट आएगा, फिर ईद गुजर जाएगी। तो मियाँ नवीद अली का अब मामला काफ़ी खटाई में पड़ गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।